इधर ट्रेड यूनियनों ने आज और कल 2 दिवसीय भारत बंद का ऐलान किया है। हड़ताल में रोडवेज, बिजली कर्मी हड़ताल में शामिल होंगे। बैंक कर्मियों की यूनियनों के एक वर्ग ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। इससे कई सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। वहीं बंद को सफल बनाने को लेकर ट्रेड यूनियन ने मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनकी मांगों में श्रम संहिता को समाप्त करना, निजीकरण को रोकना शामिल है। इस बीच बिजली मंत्रालय ने नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर और क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर को हड़ताल के दौरान बिजली ग्रिड की विश्वसनीयता और रखरखाव सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य सरकारी उद्यमों के निजीकरण के खिलाफ आज और कल बैंक में भी हड़ताल रहेंगे। बैंकिंग उद्योग के 3 प्रमुख संगठन AIBEA, AIBOA और बेफी की ओर से हड़ताल का आह्वान करने से स्टेट बैंक को छोड़कर सभी व्यावसायिक और ग्रामीण बैंक के अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। स्टेट बैंक अधिकारी एसोसिएशन ने भी हड़ताल का नैतिक समर्थन किया है। बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने, NPS को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने, 5 दिन का बैंकिंग सप्ताह शुरू करने, पेंशन अपग्रेडेशन, LIC और बैंक के बीच महंगाई भत्ते की दर में समानता, आउटसोर्सिंग बंद कर नई भर्ती करने, ग्रामीण बैंक का प्रायोजक व्यावसायिक बैंक में विलय और श्रम कानून संशोधन विधेयक की वापसी समेत अन्य मांगे शामिल हैं। किसान और मजदूर संगठनों के साथ वाम दलों ने सोमवार से 2 दिवसीय भारत बंद बुलाया है। मजदूर संगठनों का ये बंद पूंजीवाद की राजनीति के खिलाफ है। साथ ही मजदूर संगठन देश की संपत्तियों को कथित रूप से पूंजीपतियों के हाथ बेचे जाने का भी विरोध कर रहे हैं। मजदूर संगठनों के साथ साथ वाम दलों ने सोमवार और मंगलवार को भारत बंद बुलाया है। यह बंद निजीकरण के खिलाफ है। वाम दलों का मानना है कि देश की संपत्ति को एक एक करके पूंजीपतियों के हाथ बेचा जा रहा है। साथ ही लेबर लॉ में काफी बदलाव किए गए हैं। बंद समर्थकों का कहना है कि जब तक केंद्र की सरकार अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। 2 दिनों का स्ट्राइक हमारा देश का सबसे बड़ा इश्यूज में बेस्ड है। हमारा राष्ट्र का मजदूरों का जीवन कैसा है, राष्ट्र का गरीब लोगों का जीवन कैसा है, उसका भविष्य क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन क्या है। इधर भारत बंद की पूर्व संध्या बंद समर्थकों ने राजधानी रांची में मशाल जुलूस निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बंद समर्थकों का मानना है कि केंद्र की सरकार पूंजीपतियों के साथ मिलकर काम कर रही है, पूंजीपतियों की सेवा करने में लगी हुई है। ये लगातार देश के जो आर्थिक संपदा है, चाहे वो रेल हो, सेल हो, कोल हो, ये तमाम प्रतिष्ठानों को बड़े कंपनियों के हाथों कौड़ी के भाव बेच रही है और देश को, इस देश के मजदूर और किसानों ने बनाया है। ये देश को बनाने वाले, देश को आजाद करने वाले जो अच्छे सच्चे देशभक्त है, उनके अंदर में ये टीस और पीड़ा है। तंत्र के विरोधी सरकार जो EVM की सरकार है, वो पूरे देश के जितने भी इकाई है उसको बेचना चाह रही है। इसके विरोध में पूरे जोर शोर से इंटक अभियान चलाया। हम लोगों ने बंद नहीं बुलाया है, हम लोगों ने हड़ताल बुलाया है और खास करके इसीलिए जो है कि केंद्र की सरकार के द्वारा जो है पूरे जो है सार्वजनिक क्षेत्र जो हो और चाहे बैंक या सभी को जो बेचने का जो मेगा सेल लगा हुआ है, इसका हम विरोध कर। बहरहाल कल के बंद के दौरान खदानों में बैंकों में काम ठप रहने का दावा किया गया है। कैमरामैन कुणाल के साथ रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अजय लाल की रिपोर्ट। और धनबाद में 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने को लेकर ट्रेड यूनियन ने मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस मामले पर यूनियन के नेता ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों में बदलाव नहीं करती है तो सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन चलता रहेगा। और चलिए आपको बताते हैं कि मजदूर संगठनों की मांग क्या क्या है। मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड रद्द हो,
किसानों के फसल के लिए एमएसपी की गारंटी हो, निजीकरण पर रोक लगे, आयकर के दायरे से बाहर रहने वालों पर हर महीने 7500 रुपए का भुगतान हो, मनरेगा में रोजगार गारंटी योजना का विस्तार हो, असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों को सार्वभौमिक सुरक्षा दे, पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी करे, ठेका प्रथा और आउटसोर्सिंग बंद करें, नई पेंशन स्कीम रद्द हो। ये तमाम मांगे हैं जो सरकार से वो चाहते हैं और इसी को लेकर मजदूर संगठनों की आज हड़ताल है। और हमारे साथ सहयोगी जमशेदपुर से प्रभात जुड़ रहे हैं और धनबाद से दिलीप जुड़ रहे हैं। पहले धनबाद का रुख कर लेते हैं। दिलीप, देखिए, कोयलांचल, अगर मजदूर संगठनों की बात अगर हम करें तो कोयलांचल इस लिस्ट में सबसे पहला आता है, क्योंकि यहाँ पर कामगारों की संख्या बहुत ज्यादा है। लोग यहाँ पर, अगर आप कोलियरी की बात करें या फिर बाकी सेक्टर की भी बात कर ले, मांग उठती रही है आउटसोर्सिंग की मांग। लेकिन ये जो हड़ताल है ये सिर्फ आउटसोर्सिंग और कामगार की बात है नहीं, ये बहुत ऐसी मांगे हैं, चाहे वो नई पेंशन स्कीम की बात हो, चाहे आउटसोर्सिंग बंद करने की बात हो या किसानों की मांग हो। ये तमाम चीजें एक साथ क्लब करके इन संगठनों की मांग है कि सरकार इस पर विचार करे। अगर विचार नहीं करती है तो यह आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। जिन मुद्दों को लेकर के बहुत दिन बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो ट्रेड यूनियन है, मजदूर संगठन है और विभिन्न राजनीतिक पार्टी से समर्थित संगठन है या फिर इंडिपेंडेंट है, सभी एक मंच पे आए हैं और एक मंच पे आकर के केंद्र सरकार को घेरने की बड़ी नीति बनाया है और इस बड़ी नीति के तहत हड़ताल की घोषणा की। और ये हड़ताल सिर्फ कोलियरी क्षेत्र में नहीं है, आउटसोर्सिंग क्षेत्र में नहीं है, संगठित क्षेत्र के मजदूर में नहीं है, असंगठित क्षेत्र के मजदूर में नहीं है, सभी मुद्दों को लेकर के, चाहे वो किसानों के हित की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, अब जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं या सरकारी संस्थान है उनमें जो निजीकरण की बात हो रही है, बैंकों के निजीकरण की बात हो रही है, तमाम मुद्दों को लेकर के ट्रेड यूनियन जो है हड़ताल की घोषणा की और आज से हड़ताल शुरू हो गया है। देखिए, मैं इस वक्त धनबाद के कुसुंडा कोलियरी में हूँ। कुसुंडा कोलियरी में देखिए ये कार्यालय है जहाँ पे सुबह सुबह के वक्त सभी कर्मी यहाँ पे आते हैं, जो बीसीसीएल जो कर्मी, जो कोल कर्मी, वो यहाँ पे आते हैं, अपनी ड्यूटी पे तैनात होते हैं। लेकिन ऐसी कुछ व्यवस्था यहाँ पे नहीं दिख रही है और जिस तरह से मजदूर संगठनों ने अभी धनबाद में हड़ताल को सफल बनाने की घोषणा की है, उसका असर यहाँ पे देख रहा है। और पूरे तरीके से जो सुबह सुबह जो मजदूर आकर के काम करते हैं वो यहाँ पे नहीं आए हैं। पूरे तरीके से कोलियरी में कोयले का उत्पादन पे असर अभी देखा जा रहा है और जैसे जैसे दिन ढलेंगे, बैंकों में भी हड़ताल की घोषणा की गई है, तो बैंक कर्मी भी सड़क पर उतरेंगे और पूरे तरीके से बैंक को बंद रखेंगे। देखिए, ये विरोध प्रदर्शन क्यों है? बार बार ये जो आम लोगों ने केंद्र सरकार पे या फिर जो मजदूर संगठन या फिर जो विरोधी पार्टियां है, केंद्र सरकार पर हमेशा आरोप लगाती रही है कि वो जनता के हित में कोई निर्णय नहीं ले रही है, आम लोगों के हित में कोई निर्णय नहीं ले रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। और ऐसे में जो सरकारी संस्था है, चाहे वो कोल इंडिया हो, कोल इंडिया की जो अनुषंगी इकाई है वो हो, बैंकिंग सेक्टर हो, किसान हो, सभी लोग प्रभावित है। और आप निजीकरण करके क्या साबित करना चाहते हैं? देश की जो अर्थव्यवस्था आज मजबूत है या फिर लोग थोड़े से अच्छे से देश में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी सबसे बड़ी देन है, क्योंकि जो भी यहाँ पे बड़ी बड़ी संस्था है वो केंद्रीय संस्था है, सरकारी संस्था, अगर उनमें आप आईपीओ लाएंगे और उनका अगर निजीकरण करेंगे तो फिर से मजदूरों का शोषण होगा, आम लोगों का शोषण होगा, तो ये देश की तरक्की में बाधक तो होगा ही, आम लोगों को भी परेशानी होगी। इसके विरोध में बंद का आह्वान किया है। जी चलिए, हमारे साथ प्रभात भी जुड़े हुए हैं, जमशेदपुर का भी रुख कर लेते हैं। प्रभात, आपने सुना कि ऐसी मांगे जिनकी बात कर रहे थे दिलीप, वाकई ये मजदूर संगठन चाहते हैं कि सरकार उस पर ध्यान दे, क्योंकि देखिए जब नई श्रम नीति लाई गई उसका विरोध हुआ, नई पेंशन स्कीम जो लाई गई है उसका विरोध हुआ, किसानों ने एमएसपी की गारंटी की मांग की है, वो ये तमाम चीजें हैं जो अब क्लब होकर ये मजदूर संगठन एक साथ खड़े हुए हैं, एकजुट खड़े हुए हैं, चाहे निजीकरण का मामला, ये ऐसी तमाम चीजें हैं जिस पर वो चाहते हैं कि सरकार अपना रुख स्पष्ट करे और ये जो नीतियां लाई गई हैं वो किसी के हक में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे मजदूरों के, ऐसे कामगारों के हितों की अनदेखी ही होगी। बिल्कुल
बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से जितने भी मजदूर संगठन है, चाहे वो सीटू बोले, चाहे एटक बोले, चाहे इंटक बोले, जितने मजदूर संगठन है पूर्वी सिंहभूम में या फिर झारखंड में, सारे एकजुट होकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा जो श्रम कानून लाया जा रहा है, या फिर किसान विरोधी जो पेंशन स्कीम है, या फिर किसान को एमएसपी पे ये करने की बात हो, या फिर जो बैंकों का निजीकरण किया जाना है, पिछले कई वर्षों से अगर हम बोले, जब से ये बातें सामने है, केंद्र सरकार के द्वारा ये कहा गया कि ये नीति लानी है, चाहे बैंक को निजीकरण करना है, इसका लगातार विरोध हो रहा है। और विरोध पूरे जोर तोड़ से हो रहा। पिछले दिनों भी अगर हम कहें तो बैंकों को 2 दिन बंद किया गया था, उसमें भी कई करोड़ की नुकसान हुआ था। अगर पूर्वी सिंहभूम की बात करें, सरायकेला खरसवा में बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, वहां भी कई करोड़ की नुकसान हुई थी। तो निश्चित है जो मजदूर संगठन है ये अपनी सुनिश्चित गारंटी मांग रहे हैं, क्योंकि मजदूर कहीं ना कहीं सबसे नीचे तबके का होता है और मजदूर को कहीं ना कहीं अपेक्षा समझ में आता है। इसमें देखिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से मांग रहे हैं कि जिस तरीके से मेडिकल के क्षेत्र में भी केंद्र सरकार एक कानून लाने जा रही है, उसका वो लोग विरोध कर रहे हैं। बैंकों का निजीकरण का विरोध किया जा रहा है। निश्चित है ये जो संगठन एक साथ हुए हैं, आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से सारे चीजों को निजीकरण करने की बात की जा रही है, खासकर बैंकों में जिस तरीके से निजीकरण की बात की जाए, उसका विरोध लगातार कर रहे हैं लोग। और कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही है कि जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन करने के बाद बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं सीख पे चले जाती है, उसका व्यवस्था नहीं होता है। तो इसी को लेकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बैंक कर्मी ये चाहते हैं कि हमारी भी सुरक्षा हो, हमारी भी गारंटी हो, क्योंकि सरकार जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं मजदूर संगठन, चाहे वो बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन हो, चाहे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे इंटक हो, चाहे जो सीटू है, इन सारे मजदूरों ने एक साथ आह्वान किया और बंद का असर देखने को मिलेगा। हालांकि अभी सुबह का वक्त है, निश्चित है जब दिन जैसे जैसे चढ़ेगा तो जो मजदूर संगठन है वो बंद कराने निकलेंगे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लोग भी बंद कराने निकलेंगे, और बैंकों का जो हड़ताल है 2 दिनों का, निश्चित है बैंक कर्मी भी रोड पर निकलकर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि कल अगर हम कहें तो कल बैंक जो एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, चाहे जो ऑफिसर एसोसिएशन के साथ केंद्र सरकार के साथ में कल बैठक भी हुई थी, बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। और कहीं ना कहीं नतीजा नहीं निकलने के कारण ही लगातार 28 और 29 तारीख को 2 दिनों का बैंक बंद बुलाया गया है। और अगर हम मजदूर सेक्टर में बोले तो सबसे बड़ा नुकसान सरायकेला खरसवा को होना है, क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ कई हजार मजदूर काम करने जाते हैं। निश्चित तो मजदूर काम नहीं करने जाएगा तो आर्थिक बोझ कहीं ना कहीं बढ़ेगा। जी आरती, बिल्कुल आर्थिक बोझ बढ़ेगा। और दिलीप देखिए, जमशेदपुर भी इंडस्ट्रियल एरिया है, हालांकि अभी बहुत शुरुआती, अभी बहुत वक्त अभी ज्यादा नहीं हुआ है, इसलिए ज्यादा असर नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन वहां पर क्या हड़ताल का असर दिखने लगा है अभी? देखिए अभी हड़ताल का असर दिखने लगा ऐसा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है। कई कोयलेरी इलाके हैं जहाँ पे संगठित और असंगठित दोनों मजदूर काम करते हैं, कोयल कर्मी काम करते हैं, वो अब पहुंचेंगे और उसके बाद ये वस्तुस्थिति समझ में आएगी कि हड़ताल को कितने सफल बनाने को लेकर के तत्पर है। क्योंकि जो प्रबंधक होते हैं उनकी तरफ से फरमान भी जारी किया जाता है कि अगर आप हड़ताल में जाएंगे तो जो आपकी जो एक दिन की जो तनख्वाह है या फिर एक दिन की जो हाजिरी बनती है, मानदेय है, उसको काट लिया जाएगा। तो इस बात को लेकर के भी मजदूरों में थोड़ी सी निराशा होती है और थोड़ा सा डर होता है। तो अभी सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन कोयलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। जो मॉर्निंग शिफ्ट में लोग आते हैं वो अभी काम करने के लिए खदान में नहीं उतरे, कोयलेरी क्षेत्र में नहीं गए। तो ये कह सकते हैं कि हड़ताल का कहीं ना कहीं मौन रूप से इनका भी समर्थन है और ये चाहते हैं कि हड़ताल किसी भी तरीके से सफल हो। क्योंकि इसके पीछे जो वजह है, क्योंकि आने वाले समय में ये आज काम कर रहे हैं, इनके जो बच्चे होंगे या फिर आने वाले जो और युवा होंगे, उनको कैसे बेहतर सरकार की तरफ से सुविधाएं मिले, उस बात को लेकर के हड़ताल को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिन जब ढलेंगे, जब बैंकों का जो हड़ताल होगा, कोयलांचल बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ पे है, एक बहुत बड़ा बैंकिंग सेक्टर भी यहाँ पे काम करता है, जो अगर पूरे तरीके से बंद सफल होता है तो धनबाद में भी, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या फिर बीसीसीएल जो कोयलेरी इलाका है, ईसीएल हो, उनको भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। लेकिन ये पूरे तरीके से निर्भर करता है दिन ढलने पे किस तरह से कोयलेरी क्षेत्र में जो मजदूर संगठनों ने बंद का आह्वान किया। और देखिए एक बड़ी बात मैं बता दूं, हर कोयलेरी क्षेत्र में जो विभिन्न मजदूर संगठन है, सबका अलग अलग तरीके से दबदबा है, अलग अलग तरीके से संगठन की मजबूती है। तो उस हिसाब से देखने वाली बात होगी कि किस कोयलेरी में किस तरीके से बंद समर्थकों ने पूरे तरीके से बंद को सफल बनाने की कोशिश
कोशिश की है। तो लेकिन फिर भी अगर हड़ताल जिस तरीके से भी हो, लेकिन ये नुकसानदेह और धनबाद की अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी नुकसानदेह रहेगा। बिल्कुल नुकसानदेह रहेगा, और यही बात प्रभात भी कह रहे थे। प्रभात देखिए, ये पहली दफा नहीं है जब से नई श्रम नीति आई और उसके बाद नई पेंशन स्कीम की बात करें, चाहे एमएसपी की बात को लेकर किसानों का आंदोलन कहें, इन तमाम चीजों को लेकर लंबे समय से विरोध चल रहा है। सरकार बीच का रास्ता निकालने में कहीं ना कहीं अब अगर आप कहें पीछे रह गई है, क्योंकि अगर इस तरह से हड़ताल लगातार होते रहे तो इससे सिर्फ और सिर्फ सरकार को ही नुकसान है। तो ऐसे में एक बीच का रास्ता जरूर निकाला जाना चाहिए, बातचीत के जरिए इन तमाम मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि उनके हितों की अनदेखी भी ना हो और साथ ही साथ नुकसान भी ना हो सरकार का। बिल्कुल आरती, देखिए यही सारी बातों को लेकर कल केंद्र सरकार के साथ में जो बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की बैठक हुई थी कि ये जो हड़ताल है उसको टाला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बात नहीं बनी। और निश्चित है जो हड़ताल हुआ है तो इससे आर्थिक नुकसान तो होगा। और हम कहें अगर 2 साल की बात अगर हम कहें तो 2 साल हम लोगों ने कोरोना काल में बिताया, और सबसे ज़्यादा अगर इससे प्रभावित हुआ है तो वो मजदूर संगठन हुआ, क्योंकि मजदूर कई फैक्ट्रियाँ बंद थी, कई मजदूरों की जानी गई, कई मजदूर की नौकरी चले गया, और उसके बाद सरकार ये नए श्रम कानून ला रही है, उसके बाद पेंशन नीति ला रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो संगठित असंगठित मजदूर संगठन उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। और इसी को लेकर सारे संगठन जो मजदूर संगठन है वो एक मंच पर आकर इस तरीके का विरोध कर रहे हैं, और सरकार को इनकी बातों को समझने की जरूरत है, ताकि इनके आने वाले दिन भविष्य को किस तरीके से तय किया जा सके। क्योंकि अगर सरकार इनकी बातों पर नहीं ध्यान देती है तो निश्चित है, मैं पहले भी बताया कि बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होने वाला। बैंक बंद होने से सभी सेक्टर को असर पड़ता है, क्योंकि बैंक का अगर बंद हो जाना, कारोबार पूरी तरह ठप हो जाए, चाहे फैक्ट्री की बात करें या फिर अन्य सेक्टरों की बात करें, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो सरकार को ही उठाना पड़ेगा। इसलिए सरकार को कहीं ना कहीं मजदूरों की बात को, चाहे वो किसानों की बात करें, चाहे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है उनकी बात है, उनकी बात को कहीं ना कहीं गंभीरता से लेनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में इस तरीके का हड़ताल ना हो। क्योंकि हड़ताल होने से निश्चित है देश को आर्थिक नुकसान पहुंचता है, अगर झारखंड को भी आर्थिक नुकसान पहुंचता, क्योंकि सारी चीज बंद होने से सरकार के जो टैक्स है वो सारे कहीं ना कहीं नुकसान होंगे। साथ ही साथ जो एम्प्लॉइज हड़ताल पे रहेंगे उसके वेतन भी काट दिए जाते हैं। तो ये कहा जाए तो सब कुल मिलाकर एक तरह से कहीं ना सरकार को ही नुकसान हो, तो सरकार को इनकी बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये लगातार इस तरीके का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बैंक लगातार इस तरीके का विरोध प्रदर्शन पिछले दिनों संगठनों, जितने मजदूर संगठन है, असंगठित मजदूर संगठन, उन लोगों ने भी विरोध किया था। LIC भी इसका विरोध कर रहा था, कहीं ना कहीं LIC को भी प्राइवेटाइजेशन करने की बात की जा रही। तो ये सारे संगठन मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज जो 28 और 29 2 दिनों का जो हड़ताल है, निश्चित है इसमें सरकार को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचेगा। चलिए, तो नुकसान पहुंचेगा, और ये भी सरकार को समझना होगा कि हड़ताल अगर उन्होंने अपने हितों के लिए किया है, अपने कामगारों ने अपने हितों को लेकर किया है, तो इसमें सरकार को भी अपना नफा और नुकसान देखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दिलीप आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो सार्वजनिक उपक्रमों पर असर पड़ने का दावा किया गया है। खनन क्षेत्र से 4 लाख से ज्यादा मजदूर हड़ताल पर हैं। आपको बताएं कि इंटक, एटक और C2 समेत कई संगठन एक साथ एक मंच पर खड़े हुए हैं देशव्यापी हड़ताल को लेकर। बैंक, इंश्योरेंस, पोस्टल कर्मचारी भी इस हड़ताल में शामिल हैं। 2 दिनों तक बैंकों में भी ताला लगा रहेगा, तो इससे आप समझ सकते हैं कि असर पड़ने की पूरी संभावना है। हालांकि अभी शुरुआती वक्त है, अब दिन चढ़ने के बाद ये पता चलेगा कि कितना असर इस हड़ताल का दिख रहा है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।